विश्व की प्रमुख झीलें, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसे हम लोग स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही है। और इस वीडियो में हम विश्व की झील से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें याद करने का होगा उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और समझने वाले चीज़ों को मैप से समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए ये टॉपिक आपको दोबारा कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसी वीडियो में याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए अभी से इसको लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम बात करेंगे झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। जिस तरह से जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह से झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और अगर बात करें कि झील कहते किसको हैं, तो जल का एक ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो उसको झील कहा जाता है। पानी का एक बड़ा सा हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो उसको झील कहा जाता है। और झील की एक बड़ी विशेषता ये है कि इसमें पानी सामान्यतः स्थिर रहता है। जैसे नदी में आप देखेंगे तो पानी उसमें चलते रहता है, तो पानी जहाँ चलते रहता है उसको नदी कहा जाता है, और जहाँ पर पानी स्थिर रहता है और चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है उसको झील कहा जाता है। तो झील की दो बड़ी विशेषता है कि वो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है और उसमें पानी सामान्यतः स्थिर होता है। और अब हम लोग बारी बारी से सभी इंपॉर्टेंट झील के बारे में बात करेंगे कि वो किस देश में है, उसका लोकेशन क्या है और वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला है, और यहाँ पर हम सबसे पहले दो झील को लिए हैं, कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी दोनों को लेकर के पूछा जाता है और कई क्वेश्चन इन दोनों को लेकर के बनता भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, तो इसका आंसर इसी दोनों में से कोई एक है। अगर पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है विश्व में, तो इसका भी आंसर यही दोनों में से एक है। और अगर पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो उसका आंसर भी यही दोनों में से एक है। और इसके अलावा कई क्वेश्चन और भी बनते हैं इन दोनों को लेकर के, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन मीठे पानी की झील है और कौन खारे पानी की झील है। तो कैस्पियन सागर जो है ये खारे पानी की झील है और सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। तो याद कैसे रहेगा, तो देखिए यहाँ पर कैस्पियन, कैस्पियन में देखिए साउंड आ रहा है कैसे पिए का, कैसे पिए, कैस्पियन कैसे पिए, मतलब पानी तो खारा है कैसे पिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा कि कैस्पियन सागर का जो पानी है ये खारा पानी है ना। और सुपीरियर झील का अगर बात करें तो देखिए सुपीरियर झील में सुपारी का साउंड आ रहा है, सुपीरियर सुपारी, और सुपारी कैसा लगता है, मीठा लगता है। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि सुपीरियर झील का पानी मीठा होता है और कैस्पियन सागर का पानी खारा होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर पूछा जाए कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कैस्पियन सागर, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा झील है और इसका पानी खारा है। इसका मतलब अगर खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। और अगर पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तब इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो सुपीरियर झील। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों है कहाँ पर, वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि झील को लेकर के जब बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लोकेशन को लेकर के पूछा जाता है कि इसका लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है और इसके आसपास कौन कौन सा देश है। तो अगर हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखाने का प्रयास करें तो ये रहा वर्ल्ड मैप, और सबसे पहले हम कैस्पियन सागर को दिखाते हैं। तो कैस्पियन सागर जो है वो यहाँ पर है, ये देखिए एशिया है और ये यूरोप है, और कैस्पियन सागर इन दोनों को बॉर्डर पर है। आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर है, इसका कुछ भाग जो है यूरोप में है और कुछ एशिया में है। इसीलिए कहा जाता है कि कैस्पियन सागर जो है ये यूरेशिया में पड़ता है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसीलिए इसको यूरेशिया में कहा जाता है। और अगर हम इसको और जूम करके दिखाने का प्रयास करें ताकि आपको पता चले कि इसके आसपास कौन कौन सा देश है, तो आप यहाँ पर देखिए ये है, ये देखिए है कैस्पियन सागर, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये है कैस्पियन सागर। और इसके आसपास देखिए कौन कौन सा देश है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो बॉर्डर है ये ईरान से लगता है, इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये तुर्कमेनिस्तान से लगता है,
फिर यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ तक ये कजाकिस्तान से लगता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये रसिया से लगता है ना, और यहाँ से लेकर के ये थोड़ा सा हिस्सा अजरबैजान से लगता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगता है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान। तो पीसीएस या आईएएस वगैरह में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान, ये पांचों देश की सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। इसके बाद हम यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का, ये भी एक झील है जिसका नाम है अरल सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरल सागर से बार बार क्वेश्चन आता है कि अरल सागर जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है और इसकी सीमा किन देशों से लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अरल सागर है और इसकी सीमा 2 देशों से लगती है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से, है ना। इधर उज्बेकिस्तान है और इधर कजाकिस्तान है, और ये है अरल सागर। तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि अरल सागर भी एक झील है जिसकी सीमा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगता है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सुपीरियर झील को कि वो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपीरियर झील जो है ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अगर हम इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करें तो ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट और ये रहा सुपीरियर झील। ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यही है सुपीरियर झील। तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है सुपीरियर झील। तो अभी तक हम लोग कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके लोकेशन को भी देख चुके हैं। इसके बाद अगला है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है, ये जानने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखिए इसका नाम है टीटीकाका, इसमें 2 बार टी आया है, इसीलिए देखिए हम यहाँ पर 2 बार टी लिख दिए। तो जैसे ही 2 बार हम टी लिखे तो ये बहुत ही ऊंचा बन गया। तो इस झील का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऊंचाई को लेकर के ही है। टीटीकाका झील जो है ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है तो आंसर हो जाएगा टीटीकाका, क्योंकि इसमें देखिए 2 बार टी आया है और 2 बार जब आप टी लिख देंगे तो ये बहुत ऊंचा बन जाएगा। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं। और ये झील जो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और इसको नौकायन झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना गहरा और बड़ा है कि इसमें बड़ा बड़ा जहाज जो है आसानी से चल सकता है। तो इसको नौकायन झील कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब हम इसके लोकेशन को दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है। तो टीटीकाका झील जो है ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये जो येलो कलर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये है साउथ अमेरिका और इसी में पड़ता है टीटीकाका झील, ये वाला लोकेशन पर। और ये 2 देशों के बीच में पड़ता है, पेरू और बोल्विया के बीच में। अगर हम इसको और जूम करके दिखाने का प्रयास करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पेरू और ये रहा बोलिविया, और इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील जो है ये पेरू और बोलिविया के बीच में पड़ता है और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसको नौकायन झील भी कहा जाता है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं वैकाल झील के बारे में। वैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कैसे याद रहेगा, तो देखिए हम वैकाल से लिए हैं काल को। यहाँ पर एक बहुत गहरी झील है और इसमें जब ये व्यक्ति झांकता है तो इसको इसमें अपना काल नजर आता है, क्योंकि जब भी आप किसी गहरे चीज़ को देखेंगे तो आप अंदर से डर जाएंगे, मतलब उसमें आपका काल नजर आएगा, है ना। तो आप ऐसे में याद रख सकते हैं कि वैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है और इस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। रूस में एक जगह है साइबेरिया, वहाँ पर पड़ता है और इसीलिए इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसके अलावा इसको पवित्र सागर भी कहा जाता है। तो वैकाल झील से आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है और इसी को पवित्र सागर भी कहा जाता है। इसके बाद है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। और इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या से। विक्टोरिया झील जो है ये 3 देशों के बीच में है, तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में। आप इसको वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं। ये रहा ब्लू कलर वाला विक्टोरिया झील और ये है युगांडा, ये है केन्या और ये है तंजानिया। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है और इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया से। इसके बाद अगला झील है वॉन झील, और वॉन झील जो है ये विश्व की सबसे लवणीय झील है, साल्टिनेस, यानी कि कह सकते हैं कि वॉन झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा है और ये टर्की देश में स्थित है।
अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ये है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से थोड़ा सा इधर अगर देखें गौर से तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये है वॉन झील। और वॉन झील का पानी खारा है, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका लोकेशन आप देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर की तरफ है। और कैस्पियन सागर जो इतना बड़ा झील है, विश्व का सबसे बड़ा झील, इसका पानी खारा है, तो इसके आसपास में जो छोटा झील रहेगा उसका भी पानी खारा ही रहेगा। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि वॉन झील जो है सबसे साल्टिनेस यानी कि लवणीय झील है और ये टर्की देश में पड़ता है। इसके बाद हम अगले झील की अगर बात करें तो अगला है मृत सागर, डेड सी। और ये जो है ये संसार की सबसे नीची झील है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि टीटीकाका झील जो था ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील था, उसी प्रकार से मृत सागर जो है वो सबसे नीची झील है और ये समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि संसार की सबसे नीची झील कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर। और ये जो है ये एशिया महादेश में पड़ता है और इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ब्लू कलर वाला पार्ट, ये है डेड सी और इधर देखिए इजराइल और इधर है जॉर्डन। तो डेड सी जो है एशिया महादेश में है और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है और ये विश्व की सबसे नीची झील है। इसके बाद अगला झील है लोपनोर झील और फाइव फ्लावर झील। लोपनोर झील और फाइव फ्लावर झील, और इन दोनों के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि ये दोनों झील चीन में स्थित है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन इन दोनों से नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों झील चीन में स्थित है। इसके बाद अगला झील है टांगानिका झील। और टांगानिका झील जो है ये विश्व की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील, सबसे नीची झील है मृत सागर, उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन है तब इसका आंसर हो जाएगा टांगानिका झील। साथ के साथ ये झील जो है दूसरी सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है और दूसरा नंबर में सबसे गहरा है टांगानिका। और ये टांगानिका झील जो है ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। तो टांगानिका झील अफ्रीका महादेश में है, विश्व की सबसे लंबी झील है और दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके बाद अगला है आयर झील। और आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो एक ही पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। अगर आप मैप में देखना चाहें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर पड़ता है वर्ल्ड मैप में, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये है ऑस्ट्रेलिया और यहीं पर है आयर झील। इसके बाद है साइमा झील जो कि फिनलैंड में है और ये फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है और फिनलैंड में विश्व में सबसे ज़्यादा झील है। इसीलिए फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि, झीलों की वाटिका या गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा झील कहाँ है, फिनलैंड में, इसीलिए इसको हजार झीलों की भूमि, झीलों की वाटिका या गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील का अगर बात करें तो वो है साइमा। अभी तक हम लोग विश्व के सभी महत्वपूर्ण झीलों को पढ़ने के साथ साथ उसके लोकेशन को भी देख लिए कि वो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है। और अब हम लोग इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसको सोल्व करते हैं ताकि पता चलेगा कि पढ़ा हुआ कितना काम आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है विश्व में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व में सुपीरियर झील, है ना। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय यानी कि साल्टिनेस झील कौन है? तो हम आपको बताए थे कि वॉन झील जो है ये सबसे साल्टिनेस झील है विश्व में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? तो हम आपको बताए थे कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ी झील की अगर बात होगा तो हमेशा आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, है ना। तो ऊंचाई पर स्थित झील में देखिए क्या बोले थे कि जब टी के ऊपर टी लिख देते हैं तो ऊंचाई बन जाता है, तो ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा टीटीकाका झील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है?
तो गहरी झील में बताए थे यह है आपका वैकाल झील, क्योंकि जब आप गहरी चीज को देखेंगे तो उसमें आपका काल नजर आएगा, तो काल से हो जाएगा वैकाल। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हम आपको मैप में दिखाए थे कि अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। इसके बाद है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है। तो सबसे गहरी झील का अगर बात करें तो कौन सा हो गया था? वैकाल झील। इसके बाद है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील साल्टिनेस, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और इसका सही आंसर हो जाएगा वॉन झील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील, तो सर्वाधिक नीची झील का अगर बात करें तो ये हो जाएगा मृत सागर, डेड सी जो है ये सबसे नीची झील है। इसके बाद है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो अरल सागर के किनारे है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील अवस्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ है? तो देखिए हम बताए थे कि विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा, और ये पूर्वी अफ्रीका में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? देखिए ये हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखाए थे कि कैस्पियन सागर के आसपास कौन कौन सा देश है। तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि तुर्कमेनिस्तान था, कजाकिस्तान था और अजरबैजान था, है ना। अर्मेनिया नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना। ये वाला जो देश है अर्मेनिया, ये कैस्पियन सागर के आसपास में नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये भी हम आपको मैप में दिखाए थे कि विक्टोरिया झील जो है, जो अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है, ये तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में है? तो वॉन झील में हम आपको बताए थे कि ये टर्की में था, उसी को तुर्की भी कहते हैं, है ना। तो तुर्की में है वॉन झील, जो सबसे साल्टिनस झील है। इसके बाद है, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो अफ्रीकी महादेश की सबसे बड़ी झील बताए थे विक्टोरिया झील है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है वैकाल झील को। वैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया या फिर पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है ना। तो कैस्पियन झील से किसकी सीमा नहीं मिलती है? अजरबैजान की तो मिलती है, रूस की भी मिलती है, तुर्कमेनिस्तान का भी मिलता है, यूक्रेन का सीमा नहीं मिलता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो सबसे गहरा स्थल का मतलब जो सबसे नीची है, तो हम आपको बताए थे कि मृत सागर जो है, डेड सी, ये सबसे नीची झील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा झील को लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बड़ा झील कौन है? तो इसमें से सबसे बड़ा झील हो जाएगा सुपीरियर झील, क्योंकि सबसे जो बड़ा है वो कैस्पियन सागर है, तो वो तो यहाँ पर है नहीं। तो इसके बाद हो जाएगा सुपीरियर झील, तो सबसे पहला हो जाएगा 4, तो ये आंसर हो सकता है, नहीं तो ये आंसर हो सकता है, और ये दोनों आंसर नहीं होगा। और सुपीरियर झील के बाद जो आएगा वो आएगा विक्टोरिया झील। सुपीरियर झील के बाद दूसरा नंबर में आएगा विक्टोरिया झील, इसका मतलब 4 के बाद 3 होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ झील का नाम दिया गया है और एक तरफ इसका लोकेशन दिया गया है कि वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए अरल सागर, तो अरल सागर हम आपको बताए थे कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, तो ये तो हो जाएगा कजाकिस्तान। इसके बाद है मिशिगन झील, मिशिगन झील जो है ये अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद है ग्रेट बियर झील, जो कि कनाडा में पड़ता है। और आयर झील बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 अगर बात करें तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। तो बी का है, बी का 3, तो बी का 3 देखिए है यहाँ पर, ये इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।